हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ का दूसरा चैप्टर गणित का बहुपद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें कि 1 से 25 तक के क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वीडियो लेक्चर में पहले चैप्टर वास्तविक संख्या का जितने भी टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है सभी टाइप के क्वेश्चन को कर लिए थे। और इसमें हम लोग जो है फिर बहुपद चैप्टर के भी जितने भी टाइप से क्वेश्चन होते हैं सभी को कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन से पहले बहुपद से रिलेटेड कुछ फार्मूला होता है, तो उस फार्मूला को आप लोगों को याद रखना है। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कुछ फार्मूला इसमें याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है शून्यकों का योग, यानी कि यहाँ पे देखिए फार्मूला जो दिया गया है इस फार्मूला को हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तभी सवाल बनेगा, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या है, शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, ये माइनस का b/a याद रखना है। और शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये c/a। और द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला भी याद रखना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। और सबसे बहुत बड़ी बात यहाँ पे याद रखना है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो अब यहाँ पे देखिए b जो है, यहाँ पर b क्या है, तो b जो है x का गुणांक है, और a क्या है, तो a जो है x² का गुणांक है, c क्या है, अचर पद है, और a क्या है, x² का गुणांक है। तो ये हो गया द्विघात बहुपद के लिए, मतलब ये द्विघात बहुपद से रिलेटेड जो था फार्मूला था। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी याद रखना है और द्विघात बहुपद के फार्मूला भी याद रखना है। उसी तरह से त्रिघात बहुपद भी होता है, तो याद रखना है त्रिघात बहुपद में देखिए अल्फ़ा बीटा और गामा, इसके 3 शून्यक होगा। और त्रिघात बहुपद का हम यहाँ पे जो है व्यापक रूप भी लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर में 0। तो ये हो जाएगा त्रिघात, ये है त्रिघात बहुपद। ये त्रिघात बहुपद का जो है, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो इसमें क्या याद रखना है आप लोगों को, देखिए इसमें कौन कौन से फार्मूला याद रखना है। तो इसमें जो है आप लोगों को फार्मूला याद रख लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का b/a, एक फार्मूला ये हो गया। उसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा c/a, एक फार्मूला इसको याद रखना है। उसके बाद जो है एक फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये माइनस का d/a, इस फार्मूला को याद रखना है। तो इतने सारे फार्मूलों को याद रखेंगे तो बहुपद चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है टोटल टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोला गया है, बोला है यदि द्विघात बहुपद qx बराबर में एक दिया हुआ है x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। तो हमें देखिए यहाँ पे x² का शून्यक क्या होगा, x² का गुणांक क्या है, इसके पीछे में जो होता है वही गुणांक होता है। गुणांक किसी पहले बताया है, पीछे में नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। x का गुणांक क्या है, माइनस का 1 होगा, और अचर पद क्या है, तो c है। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस का b/a होता है, माइनस का b/a होता है। तो माइनस का b क्या है, -1, 1 कितना है, 1 है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 1/1 क्या होगा, 1। तो 1 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का। चलिए उसको अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर का। बोल रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो जितने घात होते हैं उसके उतने शून्यक भी होते हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसी तरह से अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है,
यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हो तो a इंटू बी का मान निकालना है। मतलब इसके शून्यक a और b है तो अल्फ़ा यानी कि a इंटू बी क्या होगा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है c बाय a होता है। तो c का मान कितना है, यहाँ पे 5 है, अचर पद 5 है और a क्या है एक्स स्क्वायर गुना क्या है, इसके पीछे में नहीं कुछ है तो 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 5/1 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/a। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। मतलब इसके मूलों का योग क्या होगा, देखिए ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन एक है, बी 4 है, सी 3 है, डी 5 है। तो इसके मूलों का योग निकालना है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाय ए होता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का बी बाय ए, तो माइनस का बी बाय, तो माइनस यहाँ पे माइनस 4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 डायरेक्ट कर रहे हैं, बट्टे में 1, तो 4 किस में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। अभी तुरंत बताया, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। इसके बराबर में 0 भी कर सकते हैं। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद fx एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 1/अल्फ़ा, तो इसका क्या करना, सिंपल सा, पहले अल्फ़ा इंटू बीटा का लघुत्तम अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, बीटा प्लस अल्फ़ा, या तो अल्फ़ा प्लस बीटा बोलिए या तो बीटा प्लस अल्फ़ा बोलिए। क्या होता है फार्मूला, माइनस का बी बाय ए, माइनस का बी बाय ए, मेन बटे हमारा ये है, ये मेन बटे नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा सी बाय ए, तो ए से ए तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस का बी बाय सी होता है, याद भी रख लीजिएगा। इस टाइप से जब भी आएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा तो हो जाएगा माइनस का बी बाय सी, तो डायरेक्ट माइनस का बी बाय सी, बी का यहाँ पे क्या वैल्यू है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। बट्टे सी क्या है, तो सी यहाँ पे है 7, तो 5/7 कौन से ऑप्शन में है, देखिए 5/7 जो है यहाँ पे दिया गया है। अब देख लेते हैं 5/7 ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5/7 ना ऑप्शन बी में है ना, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी ये नहीं होगा, ऑप्शन बी में 5/7 है। चलिए उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला है द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो इसका हमें शून्यक निकालना है। क्या दिया गया है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसके 2 को शून्यक होगा। तो चलिए शून्यक हम फैक्टर करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए छतरी का 18, इसको गुना करेंगे, छतरी का 18 लाना है, तो 18 का एलसीएम फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 से लगा देंगे 9, तो यहाँ पे देखिए 7 दूना हो जाता है, इसी को जोड़ के हटा के, मतलब यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 2x माइनस 3 करेंगे हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6x स्क्वायर कॉमन क्या आएगा, कॉमन ले लेते हैं पहले जो भी कॉमन आएगा इसमें, देखिए कॉमन क्या आएगा, इसको तो हमने लिख लिए हैं, कॉमन आने वाला है, कॉमन क्या आता है, तो 6x यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन ले लिए तो बचेगा 2x, 3 3 9 तो बचा माइनस का 3, यहाँ पे दोनों तो सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो कॉमन आएगा, तो यहाँ बचा 2x माइनस का 3। तो यहाँ पर देखिए एक बार अब 2x माइनस 3 दोनों में तो कॉमन आ जाएगा, तो 2x माइनस 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 3x प्लस 1। इसका मतलब एक बार ये 2x बराबर 3 हो जाएगा, तो x का मान क्या आएगा 3/2, एक बार हो जाएगा ये माइनस x का मान क्या है, एक प्लस में रहेगा तो माइनस में और बट्टे में 3, माइनस 1/3, तो 3/2 और माइनस 1/3 किस में है, कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ देखिए 3/2 तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे 3/2 माइनस 1/3 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का, यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बताए थे। इसका फार्मूला लघुत्तम हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, ये होता है c/a, तो ऐसे ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का b/c, तो माइनस का b/c, तो b का वैल्यू कितना यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे माइनस का b/c, तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, b हो जाएगा 2 ना, तो माइनस का 2 और c कितना है 3, तो -2/3, तो कौन से ऑप्शन में है माइनस का 2/3, 2/3 माइनस 2/3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x के शून्यक क्या होगा। जब भी शून्यक निकालने बोले तो बताए थे जो भी बहुपद है जब भी शून्यक निकालने बोले उसको 0 के इक्वल मान लो, और ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 के, तो एक्स रूट मतलब स्क्वायर हटेगा, आगे पे क्या चल जाएगा यहाँ पे रूट प्लस माइनस रूट 3, तो प्लस माइनस रूट 3 किस में है माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है, तो बहुपद वही नहीं होता है जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे चर का घात, यहाँ पे यही तो ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे 3√x प्लस 2x प्लस 7 है, यहाँ पे देखिए चर का घात रूट में है, मतलब रूट में है, यानी कि 3x का पावर 1/2 है, तो 1/2 परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन बहुपद, जब कौन बहुपद नहीं है, हाँ यही बहुपद नहीं है, बाद में कि ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, उसके बाद ये भी बहुपद है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है। रेखीय बहुपद वो होता है इसके चर का घात अधिकतम 1 हो। देखिए इसी का चर का घात अधिकतम 1 है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी में हम देखिए चर का घात 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इस ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन किए हुए इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टिव फॉर्मूला लगाइए माइनस का b/c, यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1/1, तो कौन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है 13 नंबर का क्वेश्चन में एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 2, अल्फ़ा इंटू बीटा ये दिया हुआ है कितना माइनस का 15। हमें फार्मूला जानते हैं द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे अभी हम देखिए वीडियो शुरू करने से पहले ही बताए थे, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बताए थे। यहाँ पे द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर ये भी हो जाएगा, ऐसे ही तरह से बनाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला होता है ना इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो देखिए यहाँ पे तो ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 15, तो कौन से ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x ना, क्योंकि हाँ माइनस का 2x, तो यही है ना ऑप्शन सी माइनस 2x प्लस 15, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए निम्न में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर का घात जिसको ऊपर करेंगे तो ये एक्स प्लस एक्स का पावर -1 हो जाएगा, और चर का घात जो है माइनस में नहीं रहना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो जबकि एक -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, बाद में सभी पूर्ण संख्या है चर का घात, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक घात वाला बहुपद कहलाता है रेखिक बहुपद कहलाता है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ये भी बहुपद, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद, लेकिन यहाँ पे देखिए चर का घात नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा घात इसका यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुपद वही होगा जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या होगा। चलिए इसके बाद अगला 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हमें शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे,
तो शून्यक निकालने के लिए जो है, जब भी शून्यक निकालने बोलेगा तो जो भी बहुपद दिया रहेगा उसको 0 के इक्वल मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर में 0 मान लेंगे। अब इसको फैक्टोरियल विधि से हल करते हैं, गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो 6 है तो 3 दूनी 6, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, 5x को, अच्छा यहाँ पे माइनस में है 5x ना, तो यहाँ पर माइनस का 2x, यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा, अब प्लस में 6। कॉमन क्या आएगा, तो x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस x, एक बचेगा, 2 बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x माइनस का 2। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 2 दोनों में है तो यहाँ बचेगा x माइनस का 3। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, एक बार ये माइनस में इधर रहेगा प्लस में, एक बार 3 माइनस में इधर रहेगा तो x बराबर 3। तो x का वैल्यू क्या है, 2 और 3। तो कौन सा ऑप्शन में है, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसमें टोटल 25 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे फिर अगले वीडियो लेक्चर में। इसमें टोटल लगभग 50-52 क्वेश्चन होगा, जिसमें कि जितने भी बहुपद में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी लगभग सॉल्व हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 18 का होगा, यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 px का एक शून्यक होगा, इसका एक शून्यक कौन सा एक शून्यक होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम ऐसा क्या इसमें पुट कर दे कि 0 के बराबर ये हो जाएगा। ऑप्शन से भी इसको हम बना सकते हैं। तो देखिए 2 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 और प्लस 4, नहीं हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है। 3 करके देखते हैं, 3 तिया 9, px का एक शून्य को होगा, कौन सा इसमें px का एक शून्य को होगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर 9, 3 पुट करके देखते हैं तो 3 भी लगता है नहीं होगा, क्योंकि 3 तिया 9 प्लस 4 तो बच ही जा रहा है। उसके बाद जो है आगे 4 पुट करके देखते हैं, 4 चौके 16, हाँ यही हो जाएगा। 3 4 तिया 12 और 4, तो देखिए यहाँ पे 16 माइनस 16 तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसका एक शून्यक जो है कौन है। ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं या जिस तरह से शून्यक निकाले हैं उस तरह से भी बना सकते हैं। तो इसका एक शून्यक कौन सा है, 4, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का। चलिए उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 है तो बहुपद px के शून्यक क्या होगा। तो शून्यक निकालना है तो x प्लस 2 बराबर 0 कीजिए। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस का 2, तो माइनस का 2 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में किसका होगा। तो यहाँ पे देखिए किसको यहाँ पे देखिए हमें 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे तो इसको अगर 0 के बराबर करेंगे माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ पे ये तो नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, एक यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी नहीं होगा 2, यहाँ पर तो 1/4 तो 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी, तो x माइनस 4 बराबर अगर हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 4 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए जो कि यहाँ पे दिया गया एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x के शून्यक है, तो वो 1/अल्फा 1/बीटा का वैल्यू निकालना। तो फार्मूला क्या होता है, माइनस का b बाई सी, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस का b, तो माइनस b क्या है, तो x के पीछे में जो x का गुणांक होता है 2 बट c क्या है, तो c है 1, तो माइनस का 2, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद px में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए होता है, तो माइनस बी बाय ए, तो बी का वैल्यू क्या है, माइनस बी का वैल्यू है माइनस का 2 बट ए क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, बट में 1 यानी कि 2, तो कौन सा ऑप्शन में 2 है, तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि किसी द्विघात बहुपद में px बराबर
2x² प्लस 3x के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस का सी बाई होता है सिंपल सा। तो सी क्या है यहाँ पे? माइनस का 4, ये क्या है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 2 बचेगा। तो माइनस का 2 क्या है? माइनस का 2 कौन सा ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन सी, माइनस का 2 है ऑप्शन सी में। चलिए उसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है? यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a में a का मान गुणनफल 8 है तो इसके शून्यक होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया हुआ ये 8 है, तो हमें a का वैल्यू भी निकालना है और इसका एक और शून्यक की भी निकालना है। तो एक तो शून्यक दिए, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c बाई a होता है, तो 8 बाई a, यानी कि यहाँ पे देखिए a का मान तो पता है ये a होगा, इसका मतलब c का वैल्यू यहाँ पे a की जगह क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जब इसका हम शून्यक निकालते हैं तो उसको शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब x² माइनस 9x प्लस एक जगह पे क्या देंगे, मतलब c के एक जगह पे, क्योंकि ये c है ना, तो c तो 8 हो गया, बराबर 0 करेंगे। तो इसका जब भी शून्यक निकालते हैं तो ये आएगा ऑप्शन डी, माइनस 1 और 8 आएगा, एक शून्यक 1 आएगा, एक और शून्यक 8 आएगा। चलिए इसका अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है? यदि बहुपद px बराबर 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू निकालना है। इसका फॉर्मूला बताया अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला होता है माइनस का डी बाई ए होता है। तो माइनस का डी क्या है? -7, ए क्या है? 4, तो -7/4, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।